तो दोस्तों आज की जो कहानी है यह एक लड़की के ऊपर है जो डिवोर्सी लड़की होती है। वह अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुकी होती है, इसलिए अब जो है वह हैकिंग करने जाती है। एक लंबा सफर जो काफी जो पैदल तय करना है, पैदल जो है उसके रास्ते जो है बहुत कठिन होता है, काफी उसके रास्तों में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। और वह जो है अपनी जिंदगी को जो है जीना चाहती है, वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे वह जाती है। अब यहाँ मूवी स्टार्ट होती है। मूवी स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सैरिल। वह जो है एक पहाड़ में बैठी है और अपना पैर देख रही होती है। उसके पैर में लगा होता है, बहुत मोच आई होती है, लेकिन तभी उसका एक जूता नीचे गिर जाता है। उसे गुस्सा आती है, वह क्या करती है, वह जूता जो होता है दूसरा वाला गुस्से में उसको ही फेंक देती है। अब यहाँ से कहानी जो होती है थोड़ा फ्लैशबैक में आती है। यहाँ वह जो होती है यहाँ अंदर आती है और एक महिला से बात करती है, तो उससे बताती है कि उसको जो है पैसिफिक कोस्ट ट्रेड का जो है सफर तय करना है। तब वो महिला कहती है कि आप जो है अपने किसी रिलेटिव बंदे का यहाँ पे नाम लिखो। तब वह क्या करती है, अपने एक्स जो है हस्बैंड का नाम लिखती है जिसका नाम होता है पोल। वह फोन करती है उसको और उसको यहाँ पे बता देती है। अब यहाँ पे जो है सब उसको बताती है कि उसने जो है यहाँ पे लंबा सफर तय कर रही है और उसने तुम्हारा नाम लिख दिया है। तब पोल कहता है कि तुम जो है वहाँ पे अच्छे से जाना, और वह जो है उसको गुड लक कह के जो है वहाँ फोन काट देता है। तभी यहाँ पे जो होती है आगे के सफर की तय करती है। अब उसको जो है सामान पैक करना होता है क्योंकि सफर बहुत लंबा है और उसे बहुत सारा सामान चाहिए होता है। तो वह क्या करती है, एक एक करके सारा सामान को जो है वहां से लेती है ट्रेवलिंग के लिए और सबको रख लेती है। लेकिन ये इतना भारी होता है कि उसको उठा ही नहीं पाती, कई बार गिर जाती है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारती है। बड़ी मुश्किल से जो है उस भारी सामान को अपने पीठ में लाद लेती है। अभी एक बंदे से जो है लिफ्ट लेती है। उसे लिफ्ट लाने के बाद जो है ये बंदा जो है उसको वहां पे आगे ले जाता है। आगे जाने के बाद जो है यहाँ पे उससे बातें करने के बाद जो है वह बंदा जो है उसको वहां पे उतार देता है। तभी उसको जो अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपने घर में थी, अपनी मॉम के साथ थी, तो कैसे जो है उसकी मॉम हमेशा उसका ख्याल रखा करती थी और वह जो है अपनी माँ के साथ हमेशा खुश रहती थी। ये अपनी माँ के साथ बहुत प्यार करती थी अपनी माँ को, और माँ और उसके बीच बहुत अच्छा संबंध था। ये दोनों हमेशा खुश रहते हैं। अब ये जो होती है कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और यह जो है यहाँ से अपना सफर तय करती है। ये सफर जो है आसान सफर नहीं था, तो वह क्या करती है, हर ट्रेवलिंग रजिस्टर में अपना नाम लिखते जाती है और नाम के साथ साथ एक प्यारी सी पोयम भी लिख देती है। अब सफर जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पे जो है आसपास कोई नहीं होता है और आपको अकेले ही ये सफर तय करना होता है। यहाँ पे बीहड़, जमीन, जंगल, पानी, नदियां सबको पार करके जो है आपको अपनी मंजिल में पहुंचना होता है। बेचारी थक जाती है, हिम्मत हार जाती है, उसको लगता है कि क्या उसने गलती करी। तब वो अपना कैंप जो है वहीं पे लगाती है। उसको भूख लगी होती है तो वह जो है एक नीलू कार्ड में पड़ती है। उसको याद आता है कि यहाँ पे इस गैस को चालू करने के लिए जो है उसको एक व्हाइट कलर की जो है लानी थी सामान, लेकिन वो कुछ लाई नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आती है। फिर उसे पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे वो अपने घर में जो थी और अपनी मॉम के साथ जो थी वहाँ जो है सब कुछ उसको याद आता है कि अपनी मॉम के साथ रहती थी, खाना पीना वहाँ पे खाती थी, एंजॉय करती थी। उसकी माँ उसका बहुत केयर करती थी। यहाँ पे उसका भाई भी एक उसके साथ रहता, लेकिन अब जो है वह उसके साथ कोई नहीं है। फिर भी ये उसके साथ अपने साथ कुछ फ्रूट वगैरह लाई थी, तो उनको जो है खाना वगैरह खाती है जो भी उसके पास था, और उसको खाने के बाद जो है रात में वहीं पे सो जाती है। अब डेली यही होता है, डेली जो है वह अपना सफर तय करती है और रात होती है तो वह जो है अपने खाना पीने को खाती है और सो जाती है। यहीं पे जो सब काम होता है। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करें, ये सफर ही ऐसा था कि लोग जो है मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। डेली जो है वो यही करती है, यहाँ पे डेली चलना और जाना, फिर उसको खाना खाना, और यही जो है डेली चलता रहता है। रास्ता काफी लंबा होता है क्योंकि यहाँ पे जो है धीरे धीरे उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो रहा था और वह जो है धीरे धीरे जो है अब चलते जा रही थी। तभी वहाँ पे बेचारी के पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता है। एक बंदा उसको मिलता है, वह उससे बोलती है खाने के लिए। तो बंदा कहता है कि मुझे भी काम करना है, तुम जाके गाड़ी में बैठो। वह गाड़ी में आके बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी में गन होती है, ये डर जाती है, इसे को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो है वहाँ भी बैठी रहती है। अब बंदा जो है उसको अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पे यह जो बोलती है उससे कि मेरा हस्बैंड आया है, लेकिन वह जो है दरअसल आगे है। अब ये तो झूठ बोल रही है, हमें पता है, लेकिन जब ये घर जाती है तो यहाँ पे जो है इसकी वाइफ भी होती है। अब ये जो होती है खाना खाने के लिए बैठती है, बाकायदा बहुत जल्दी जल्दी खाने में टूट पड़ती है, जैसे कई दिनों से इसने कुछ खाया ना हो। दरअसल इसने सच में कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं था। फिर भी जो है ये रात भर जो है यहाँ पे रुकती है और यहाँ पे अच्छा खाना खाने के बाद जो है पेट भर के यहाँ पे सुकून से नहाती है। जब ये नहाती है तब उसे पुराने दिन याद आते हैं, कैसे ये जो है अपने दोस्तों के साथ जो है एंजॉय करती थी, खाती थी, पीती थी, मस्ती करती थी और हमेशा जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो रहती रही। इसे अपने पति का वो समय भी याद आता है जब उसके पति ने जो है इसको आखिरी बार छोड़ा था। पॉल ने जब इसको छोड़ा था तब यह पल जो है उसे बहुत याद आते हैं क्योंकि वह पल जो है इसके लिए बहुत दुखद पल थे।
अब ये बंदा जो होता है वापस उसको गाड़ी में बिठाता है और छोड़ने के लिए आ जाता है। यहाँ पे सैरफ उसको बोलती है कि मुझे माफ करना, कल मैं तुमसे डर गई थी इसलिए मैंने पति वाली बात झूठ कही थी। वह बंदा इसको और मुस्कुरा कर देखता है, कहता है कि मैं जानता था कि तुम जो है झूठ बोल रही हो। और वह जो है इसे वहां पे छोड़ देता है। रात होती है तो इस बार ये गैस का सामान लाती है, ये मस्त थोड़ा सा अपने लिए खाना वगैरह बनाती है, पकाती है। वह जो है खाने के बाद जो है यहाँ पे बैठी होती है। अब यहाँ पे जो है अपने हाथ से छोटा खाना वगैरह बनाती है। ये सफर जो होता है इसके लिए बहुत खतरनाक सफर होता है। एक जगह जा रही होती है, वहां पे बहुत बड़ा सांप होता है और उसे देख के डर जाती है। फिर रात में जब ये सो रही थी तब उसे वापस वही सांप याद आता है, उसे डर लगता है। तो यह क्या करती है, वहां से तुरंत बाहर आ जाती है। दरअसल इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो सांप वगैरह फिर से यहाँ तो नहीं आ गए हैं। लेकिन अब जो है यह धीरे धीरे समय बीत रहा था और यह जो है इससे डर जो है उसको झेलना था। इसको याद आता है कैसे जो है इसने कई लोगों के साथ संबंध बनाया था और ये संबंध बनाते टाइम जो है इसके पति ने उसको देख लिया था, वह बहुत गुस्सा होकर चला गया था। इसकी एक फ्रेंड थी जो उसको बहुत समझाती थी, जिसका नाम था एमी। एमी ने उसको कई बार समझाया है। अब ये सफर के लिए आगे निकलती है तो वहां पे एक बंदा आता है। उस बंदे का नाम जो होता है वो होता है गेट। गेट कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तब वो कहते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो। यहाँ पे गेट बोलता है कि मैंने जो हूँ तुम्हारे नाम रजिस्टर में नाम देखा था, ट्रैवलिंग रजिस्टर में हमेशा तुम नाम लिखती हो और उसमें एक प्यारी सी पोयम लिखती हो, जिसमें मैंने तुम्हारा नाम देखा था। अब उसको जो है कुछ पुरानी बातें याद आती है, यानी जब वो एमी के साथ वहां पे अपने थी घर में तो कई लोगों के साथ संबंध बनाती है, कई लोगों के साथ जो एंजॉय करती है और बहुत ज्यादा सेक्स एडिक्ट हो गई थी। और यह जो है अपनी सारी कहानियां अपनी दोस्ती से बताती है, जिसका नाम होता है एमी। एमी जो है इसको बताती है कि तुम जो है ये सब ज्यादा मत करो। एक दिन उसको पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, ये अपनी दोस्तों से बताती है। तो वो पूछती है कि इसके डैड कौन है, लेकिन तब इसे पता ही नहीं होता कि इसके डैड कौन है, क्योंकि हमने जैसे पता है कि इसके संबंध कई लोगों के साथ थे। तो वहीं एमी बहुत गुस्सा होती है, उससे कहती है कि तुम जो है एक लंबा सफर तय करो। दरअसल ये ट्रैवलिंग का जो आइडिया था ये एमी का ही था, उसने ही जो इसको यहाँ पे जो है ट्रैवलिंग करना सिखाया था। अब यहाँ पे बंदा जो होता है यहाँ पे उससे कहता है कि तुम जो है मुझे पैसिफिक फॉरेस्ट में मिलना और वहां पे जो है तो बहुत सारे लोगों से मैं मिलाऊंगा। ऐसे ही होता है, ये सफर के लिए अपने आगे निकलती है और पैसिफिक फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसे काफी अच्छा लगता है और यह जो है धीरे धीरे सबसे बात करती है। पर यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है जो काफी एजेड होता है और समझदार होता है। वह उसको समझाता है कि तुम जो इतना सारा बैग में सामान भरे हो ऐसे नहीं भरते हैं, बल्कि उसको जो है एक तरीके से भरते हैं। वह पूरा उसका बैग जो है उसको हल्का करता है। अब यहाँ पे वह जो है अपने पति को फोन भी लगाती है, उसका एक्स पति होता है, उसको बताती है। उसका पति कहता है कि मुझे बहुत प्राउड है कि तुमने 1000 मील का जो सफर है वो तय कर लिया। और यहाँ पे जो है यह जो है ग्रेट से बात भी करती है। तभी इसे जो है वापस पुराने दिन याद आते हैं कि इसकी माँ को जो है कैंसर हो गया था और उसकी माँ को कैंसर होने के बाद जो है इसकी हालत कैसी थी, उसको बहुत बुरा लग रहा था। ये ड्रग वगैरह लेने लग रही थी और ये बहुत ज्यादा जो है अब परेशान होने लग रही थी और यह जो है काफी बिगड़ चुकी थी। और वहीं पे जो है ये अपने सफर को आगे तय करती है। सैरफ जो है अब अपने सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वह जो है धीरे धीरे पहुंच के जो है ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो वह एक बंदे से पूछती है कि यहाँ पे क्या है, कैसा है, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई दिख नहीं रहता। सामने जो बंदे आते हैं उनको आवाज लगाती है तो उनसे पूछती है कि इस वक्त कौन सी जगह है। तब वो बताते हैं कि इस वक्त तुम कैलिफोर्निया के पास हो। अब यहाँ पे कैलिफोर्निया ट्रेड से जो है वो आगे जाती है। तब उसे अपने जो है वापस पुराने दिन याद आते हैं कि उसकी माँ के दिन कैसी हालत थी। अब यहाँ पे जो है वह एक कैंप लगाती है। जब वो कैंप लगाती है सामने एक फॉक्स होता है, वह जो है उसके बाद दौड़ लगा के जाती है, लेकिन तब तक वह बंदा उस फॉक्स जो होता है वह दौड़ मार देता है और यह जो है उसे पकड़ नहीं पाती है। अब यहाँ पे उसकी माँ की हालत दिखाई जाती है कि उसकी माँ की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनकी माँ को कैंसर था और कैंसर में उनकी धीरे धीरे हालत जो है बहुत ज्यादा बुरी हो रही थी। उनकी तबीयत जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, जिस बात से जो है सैरफ और वहाँ पे ये लोग जो है बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अब ये जो होते हैं यहाँ पे पैसिफिक फॉल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों से जो लोग मिलते हैं, यहाँ पे इसको जो है पुराने दिन भी याद आते हैं कि कैसे ये करती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमती थी फिरती थी। और यहाँ पे अपने मॉम के ख़त्म होने के बाद जो है इसकी क्या हालत हो गई थी। ये बहुत सारी जो है इसको पुरानी बातें याद आती है, अपने भाई की बात याद आती है, ये कैसे इसका भाई भी इसको समझाता था, लेकिन ये जो है कभी किसी की नहीं सुनती थी। हमेशा ये जो है केवल अपने मन की करती थी और बहुत इंजॉय करती थी। तब यहाँ पे सफ़र कर आगे तय करती है। तभी यहाँ पे जो है इसको भी एक और खबर चलती है, इसको पुराने दिनों की याद आती है कि जब इसकी मॉम जो है मरने वाली थी तब इसको बस पता चलती है, उसके भाई को पता चलता है। ये लोग जब वहाँ पे आते हैं तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी मॉम ख़त्म हो चुकी थी। इसको देखने के बाद जो है बहुत ज़्यादा ये रोती है, लेकिन करे भी तो करे क्या, क्योंकि अब जो इसकी माँ को कैंसर था वो कुछ कर नहीं सकते थे। इनका सफ़र जो है आगे के लिए तय होता है। ये तभी का समय था जब मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि इसके जूते के नीचे गिर जाता है। अब वो क्या करती है, सैंडल पहनती है और उनमें टेप लगा लेती है और टेप लगाने के बाद जो है अपना सफ़र को तय करती है।
तभी जो है इसको कुछ चीज़ें याद आती है कि इसको ने जो है काफ़ी सारी गलतियाँ की है। अब ये सफ़र में जो है धीरे धीरे इसकी एक एक आंखें खुल रही थी कि ये जो है मॉम के ख़त्म होने के बाद सेक्स एडिक्ट हो गई थी। यहाँ पे जो है जिसके साथ भी काम करती थी, जहाँ भी जाती थी, वो सेक्स एडिक्ट करती थी, ये जो है उसके साथ संबंध बनाती थी और ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ में लिप्त हो चुकी थी। ये सारे घनौने दिन जो है उसको एक एक करके सारे याद आ रहे थे। अब यहीं पे जो है वो एक जगह पहुँचती है जहाँ पे उसके लिए अच्छे नए जूते आए थे, ये पॉल ने उसके लिए भिजवाए थे। तो ये जूते को देखती है और वहाँ पे एक लेटर भी लिखा हुआ था, उसमें पॉल बोलता है कि मुझे बहुत गर्व है तुम पे कि तुमने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया है और ये बहुत अच्छी बात भी है। इसे पढ़ के जो है इसे हंसी आती है, उससे जो है बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे एक लेडी होती है जो लंबा ट्रैवलिंग कर रही थी, उससे बातें करती है, उससे बातें करने के बाद भी जो है इसे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जो है इसे कुछ चीज़ें और याद आती हैं और यहाँ पे कुछ दोस्त लोग इसके बन जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबे सफ़र में इसको पता चलता है कि बचपन में इसके डैड भी अच्छे नहीं थे। दरअसल हमें डैड के बारे में इसके दिखाया गया है कि बहुत बेकार थे, बहुत ज़्यादा इन लोग को मारते पीटते थे। अब ये लोग जो है यहाँ पे अपने सफ़र के लिए आगे आती है। आगे जब जा रही थी तो उसका लास्ट सफ़र आने वाला था। पैसिफिक ट्रेड जो है यहाँ से शुरू हो जाता है और यही जो है इसका लास्ट सफ़र था जहाँ उसको कंप्लीट करना था। वह सारे एक्सपीरियंस जो है किताब में लिखती है, पूरी चीज़ें जो है वो बुक में लिखती है कि कैसे जो है कहाँ कहाँ जो है उसने ट्रैवलिंग की, उसके हर एक दिन के बारे में लिखती है कि पुराने दिन कितने इसके बेकार थे, ये सब क्या क्या करती रही। उसका पति ने उसको कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन ये लड़की जो है कभी नहीं सुधरी। आज इसके सफ़र में इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि इसके पास एक बूंद पानी भी नहीं था। आगे एक टंकी होती, वहाँ पे जाती, वहाँ भी पानी नहीं था। तब वो क्या करती है और आगे जाती है और आगे जाने के बाद जो है एक गड्ढे में बहुत सारा पानी भरा था, लेकिन पूरा का पूरा पानी जो है बहुत गंदा था, कीचड़ भरा था। लेकिन अपनी 2 बाटल होती है उनमें भर लेती है पानी और भरने के बाद जो है कुछ दवाइयाँ डाल देती है जिसके कारण पानी साफ हो जाए। लेकिन उसी वक्त क्या होता है 2 बंदे और आ जाते हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, वह इनसे बातें करते हैं, वो वहीं पे कैंप लगा लेते हैं और ये भी वहीं पे कैंप लगा लेती है। उनकी बातें सुन के उसको बेकार लग रहा था क्योंकि वह जो है बहुत अलग तरीके से बात कर रहे थे, अभद्रता से बात कर रहे थे। ऐसे डर लगता है तो ये अपना पूरा जो सामान है पैक करती है और वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो दोनों बंदे जो होते हैं वह भी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये जो है झूठ बोलती है, दरअसल वहीं पर होती है। जब उनके जाने के बाद जो है ये चुपचाप आ जाती है और वहाँ पर अपना कैंप लगा लेती है। लेकिन तभी क्या होता है एक बंदा इसके पास आ जाता है। अब इससे बोलती है कि हाँ मैं जा रही थी लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। अभी अपना सामान जल्दी से पैक कर लेती है। पैक करने के बाद जो है ये भी यहाँ से जाने की तैयारी करती है क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि रात में इसके साथ कुछ गलत हो। इसे डर लगता है, ये जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब जाने के बाद जो है एक जगह जा रही थी तो वहाँ पे देखती है कि बहुत सारे जो है यहाँ पे अच्छे जानवर थे और यहाँ पे एक शहर में पहुँच जाती है जिसका नाम होता है ओरेगन। ओरेगन शहर में पहुँचने के बाद इसे बहुत अच्छा लगता है और यह जो है वहाँ पे तैयार वगैरह भी होती है। वहाँ पे एक दोस्त आता है, एक बंदा आता है, इससे कहता है कि एक नॉर्थ राइट में कॉन्सेप्ट है, तो मैं वहाँ पे चलना हो तो चलो। तो ये क्या करती है कई दिनों से कहीं गई नहीं थी और लंबा सफर तय कर रही थी, तैयार हो जाती है, रात में जाती है, वहाँ पे खूब एंजॉय करती है, गाना गाती है, दारू पीती है, ड्रिंक करती है और रात में जो है उसके साथ अल्टीमेट भी होती है। यानी काफ़ी दिनों बाद जो है ये किसी के साथ अल्टीमेट हुई थी। अब ये सफ़र जो है अपना आगे तय करती है। इसका सफ़र जो है धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो रहा था और यह जो है बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यार पूरी कहानी जो है एक बुक में लिखती आती है। पानी गिर रहा था तभी जो होती है यहाँ पे एक शॉप होती है तो वहाँ पे अंदर चली जाती है। अंदर इसको बहुत सारे ट्रैवलिंग वाले करने वाले बंदे मिलते हैं और सब इसको जानते हैं क्योंकि इसके नाम जो है हर रजिस्टर में उन्होंने पढ़ा था। तब इसको बताते हैं कि तुम जो है बहुत अच्छे पोएम लिख के आती हो हर रजिस्टरों में। और यह बात जो है इनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडली बात होती है। ये लोग जो है रात में एक साथ रुके होते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़ा अच्छा एंजॉय करते हैं लोग, काफ़ी जो है मस्ती भी करते हैं यहाँ पे। अब इतना मेहनत के बाद जो है इनको सफ़र जो है यहाँ पे आगे तय करना था और यहीं पे यह जो है सारी बातों को लिखती है। इसे अपने पूरे एक एक दिन याद आते कि उसने कैसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की है, क्या क्या उसने जो है सब कुछ कहा। ये सारी बातें पॉल से करती है, पॉल को जो है माफ़ी भी मांगती है और यहाँ पे जो है उससे बोलती है कि यह जो है अपने आखिरी सफ़र में जा रही है, जो लास्ट इसका सफ़र होता है ये उस सफ़र में तय करेगी। अब यहाँ पे जो है सारे लोगों से बात करने के बाद ये जाती है तो वहाँ पे एक छोटा सा लामा आता है। जब देखती है कि एक छोटा सा बच्चा और एक बूढ़ी अम्मा जो है उस लामा को लेके आ रहे थे, ये दोनों जो है ट्रैवलिंग कर रहे थे। ये देख के से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतना सा बच्चे भी ट्रैवलिंग कर रहा है। वह जो है इसको एक पोयम गा के बताता है। वो बच्चा जो होता है इसके लिए पोयम गाता है, इसकी माँ के लिए पोयम गाता है और ये सुन के जो है इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और इसकी प्यारी आवाज़ होती है उस बच्चे की कि इससे बहुत अच्छा लगता है।
अब यह जो है अपने सफ़र के लिए आगे निकलती है। वह बच्चा और वो जो अम्मा होती है वह भी जो है आगे निकलती है। इनका फाइनल सफ़र जो होता है वह होता है माउंट एकू नेशनल पार्क। वहाँ पे जो है ये पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है सारी बुक वगैरह भी ये लिखती रहती है। धीरे धीरे जो है ये सफ़र इनका कंप्लीट होते जा रहा था। आगे बढ़ने के बाद जो है इतनी कठिनाइयों इतनी दिक्कत के बाद जो है ये उस जगह में पहुँच जाती है जहाँ पे इसको पहुँचना था। इसका फाइनल पड़ाव जो था बीच ऑफ गॉड, यहाँ पे उसी जगह में तो उसको पहुंचना था। ये फाइनल उसका ट्रैप था। तब उसको याद आता है कि अगर अपना बीच में सफ़र ये तय कर देती तो ये ज़िंदगी से कभी मिल ही नहीं पाती। दरअसल ये सफ़र जो था ये इसकी गलतियों को मिलाता है। ये सफ़र जो था इसकी बहुत सारी गलतियों, इसकी जो इतनी सारी गलतियाँ की है उनको और आज के दिन को इस साहब को कैलकुलेट करता है। इसको समझ में आता है कि इसने लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की है, जिनको जो है छोड़ा है, जिनको नहीं छोड़ना था। ये सारी बातें जो उसकी एक एक करके याद आती है और आज जो है ये ज़िंदगी का सही मकसद समझी है और अब जो है ये हमेशा सही मार्ग में चलने की कोशिश करेगी और अपनों को कभी दुख नहीं देगी। ये मूवी जो है दोस्तों यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।